फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। पटना हाई कोर्ट की ओर से जो है कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। ये वो नोटिस है जो पटना हाई कोर्ट ने जारी की थी और ये 5/4/2022 को जो है नोटिस जारी की गई थी। और इस नोटिस में कहा गया है कि विद रेफरेंस टू दिस कोर्ट नोटिस डेटेड टू 21/1/2022 21/1/2022 के रिकॉर्डिंग में इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, PA engagement of personal assistant on contract basis from among the retired personnel of the personal assistant cadre of this court and subordinate courts of Bihar. It is hereby informed to all concerned that the following applicant has been declared successfully in the English shorthand cum typing test, the English computer typing test and the interview. तो ये इस नोटिस ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी गई थी। बहुत कुछ खास इस नोटिस में नहीं है। ये वैकेंसी की जो वैकेंसी जारी की गई हैं, जो वैकेंसी या भर्तियां उन वैकेंसीज भी होंगी, उसके परिप्रेक्ष्य में ये नोटिस है। इन्हीं वैकेंसीज़ के परिप्रेक्ष्य में ये नोटिस थी। तो इसी नोटिस में जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं उन पे हम विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। सेशन उसी पे बेस्ड रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी इस पटना हाई कोर्ट की जो नोटिस के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं आप सभी के लिए, भर्ती के लिए। तो देखते हैं। ये अभी जो है डेट 13 अप्रैल 2022 को जो है ये एक और नोटिस जो जारी की गई थी पटना हाई कोर्ट की तरफ से। और इस नोटिस में पूरी डिटेल दी हुई हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है क्या रहेंगी इन पोस्ट्स के लिए जो पोस्ट निकाली गई हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से। इस नोटिस में कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया गया है फॉर इंगेजमेंट टू द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, ये पोस्ट जो है PA के लिए है, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और किस पे रहेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी इन द पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और ये पोस्ट जो है वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, किसके लिए? पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। और पटना फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन बिलो। जो भी कंडीशंस हैं, जो भी टर्म्स हैं 6 महीने के लिए, वो सभी चीज़ें जो है नीचे PDF में दी गई हैं। सभी चीज़ों को देखते हैं। तो जो टोटल जो पोस्ट हैं, जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हैं 45 टोटल पोस्ट हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपकी जो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से। और इसके साथ ही जो है इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पीड भी होनी चाहिए। और इसके साथ ही किसी इंस्टीट्यूशन से एक डिप्लोमा जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि आपके पास CCC होना चाहिए। और जो है एटलीस्ट जो है 6 months कोर्स इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, वही जो है CCC का आपके पास जो है सर्टिफिकेट या उसका डिप्लोमा होना चाहिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से ये जो डिप्लोमा आपका होगा या जो CCC आपका सर्टिफिकेट होगा वो जो है सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले का होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में हम बात करते हैं कि इसके लिए जो एज लिमिट है, आयु सीमा है, वो क्या है। तो इसके लिए 18 से 37 साल जो है एडमिशन या सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए। 18 से 37 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और रिम्यूनरेशन जो है, जो आपकी सैलरी होगी वो क्या रहेगी? वो ₹30,000 जो है पर मंथ रहेगी। और टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट जो है इंगेजमेंट होगा वो प्योरली ऑन अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months के लिए होगा, विच मे बी एक्सटेंडेड एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ द कोर्ट। पहले तो ये 6 महीने के लिए रहेगा, ये जो टेन्योर रहेगा। एंगेजमेंट जो ये है इस वैकेंसी का 6 महीने के लिए, 6 months के लिए है। और इसके बाद इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के माध्यम से जो कोर्ट की हैं। इसके बाद जो मोड ऑफ सिलेक्शन उसके बारे में भी देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में जो इस वैकेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो एलिजिबिलिटी रहेगी, वो जो है शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है स्पीड आपकी जो शॉर्ट हैंड की रहेगी वो 80 वर्ड जो है 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, 80 वर्ड जो है पर मिनट होनी चाहिए जो टाइपिंग रहेगी शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पे।
और इसके बाद जो है इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो रहेगी, मिनिमम जो स्पीड रहेगी वो 40 वर्ड रहेगी, जो कंप्यूटर की है इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट वो 40 वर्ड रहेगी। और एक जो है वॉक इन इंटरव्यू भी रहने वाला है इसमें, ठीक है। कैंडिडेट सक्सेसफुल इन द इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर में जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, एंड इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ इंटरव्यू, ठीक है। मतलब कि अगर आप जो है ये दोनों चरण जो है अगर आप पास कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। वो जो इंटरव्यू रहेगा वो वेबसाइट हाई कोर्ट की, जो पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। नॉट टीए विल बी पेड फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट इंटरव्यू। जो इंटरव्यू का टेस्ट होगा उसके टाइम में जो है टीए जो है आपको नहीं पे किया जाएगा, पेड किया जाएगा। और इन द इवेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस पे इन वैकेंसीज पे जो है फॉर्म को फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हैं, तो जो हाई कोर्ट है इट्स डिस्क्रेशन के लिए, कम करने के लिए स्क्रीनिंग जो है इसकी कर सकता है। और जो टेस्ट है शॉर्ट लिस्टेड एंड कैंडिडेट्स जो है कैंडिडेट की जो है स्क्रीनिंग कर सकता है, ठीक है। मतलब कैंडिडेट को कम करने के लिए उनकी जो है स्क्रीनिंग कर सकता है। जो परफेक्ट होगा इस वैकेंसी के लिए उसे ही जो है इस वैकेंसी की भर्ती है तो जो है चुना जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है, जो परीक्षा की जो फीस है वो नो फीस है, ठीक है। कोई भी इसका चार्ज नहीं है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। और इसके जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें कुछ खास नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। और इसके लिए जो है दूसरा इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप बहुत ढंग से जो है इसके टर्म और कंडीशन को आप देख सकते हैं। कुछ खास नहीं, इसीलिए मैं इस टर्म एंड कंडीशन को स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद अगर ये जितनी उपरोक्त जो मैंने क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बताई हैं, अगर आप सभी के पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये जो है उनके पास रहती हैं, तो आप जो है ये जो फॉर्म है, ये जो ऑनलाइन फॉर्म रहेगा उसकी डेट जो है 15/4/2022 से 5/5/2022 के बीच में रहेगी। मतलब कि 15/4/2022 से ये जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाएगी। और ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है www.patnahighcourt.government.in पे जो है आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन वन सबमिटेड सक्सेसफुली, अगर यदि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुल जो है सबमिट कर देते हैं तो इसको आप दोबारा जो है कैन नॉट भी चेंज, बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे ढंग से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे क्या भरना है, उन सभी चीज़ों को सही वे में आपको फिल करना है, ठीक। तो यही था इस पीडीएफ में, सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से जो है क्लियर करके मैंने आप सभी को जो है बता दिया है। और कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये दी हुई जानकारी आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। और चैनल पे यदि आप हमारे नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और हाँ गाइस, इसी के साथ साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।